आप सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी जो भी हमारे श्रोता हैं और हमसे जुड़े हुए हैं उनका बार बार स्वागत है। और आप सभी इस प्रकार के नित्य निरंतर जो वक्तव्य हमारे निर्गत किए जाते हैं, प्रायः उनका उद्देश्य यही होता है कि जैसा कि अपने शास्त्रों के बारे में हम नित्य निरंतर चिंतन करें, हम अपने सुबह के समय सुंदर सवेरा जैसे होता है, हम सभी को एक नए ताजगी के साथ प्रेषित करता है, अनेक प्रसन्नता का उद्देश्य बने और हमारा मार्ग कल्याण की तरफ, कल्याण का मार्ग हो, धर्म का मार्ग हो। इसलिए हमें जो है ऐसा करना चाहिए। नित्य प्रति हमें जो है शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। कहा गया है ब्रह्म यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रेयान् द्रव्यमयो यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ यह शास्त्रों का पठन पाठन स्वाध्याय इत्यादि है। इसी को ही शास्त्रों का चिंतन और पठन ही जो है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत भी आता है। इसलिए हम जो है आज हम आप सभी के मध्य शिव महापुराण के अनुसार कलयुग के सभी प्राणियों के स्वभाव और उनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अंतर्गत पहला जो है संहिता है जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कलयुग में होने वाले स्वभाव के बारे में चर्चा किया गया है। कहते हैं कि कलयुग में ब्राह्मणों के स्वभाव कैसे हो जाएंगे, क्षत्रियों के स्वभाव कैसे हो जाएंगे, वैश्यों एवं शूद्रों के स्वभाव किस प्रकार से हो जाएंगे और उसका परिणाम क्या होगा। यह जो है शिव महापुराण के अनुसार विद्येश्वर संहिता के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री शक्तमनस परहिंसा परायणः। कहते हैं परापवाद निरताः, दूसरों की चर्चा में वाद विवाद में फंसे रहने लगेंगे। और क्या होगा, परद्रव्याभिलाषिणः, दूसरों के धन की इच्छा आ जाती है मन में, करने वाले लोग हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले लोग हो जाएंगे और उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा और प्रायः वे दूसरे प्राणियों को नष्ट करने में हमेशा प्रवृत्त होंगे। और क्या हो जाएगा, देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवाः कामकिंकराः। कहते हैं कि देह को, इस शरीर को ही आत्मा समझ बैठेंगे। इसी का आज परिणाम है, इसी का आज फल है। चारों तरफ सर्वत्र विरोधाभास देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की जो रचना हुई है, शास्त्रों में जो उपदेश हुआ है, उसके अनुसार इस देह रूपी यंत्र को समझ करके, इस यंत्र को समझ करके यंत्र का उपयोग करते हुए हमें भगवान के सच्चरणों का अनुसरण करना चाहिए। और हमें इस मानव शरीर से ही 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए यह मानव शरीर दिया जाता है। भगवान श्री राम जी ने भी कहा है कि इस देह का यही फल है कि देह धरे करे यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। और भगवान ने भी कहा है कि कबहुँ करि करुणा निधि देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। तो इसलिए इस शरीर का उपयोग हमें धर्म में करना चाहिए, और धर्म का उपयोग तभी होगा जब हम अपने धर्मों को जानेंगे, अपने स्वभाव को जानेंगे, तभी जो है अपने धर्म के बारे में हम जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ कहते हैं देहात्म दृष्टयो, कैसा है, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, शरीर को ही आत्मा मान बैठेंगे। आज जितना भी विरोध हो रहा है, जाति को लेकर के विरोध हो रहा है, वर्ण को लेकर के विरोध हो रहा है और ऊंचे नीचे को लेकर के विरोध हो रहा है, इन सब का कारण एकमात्र क्या है, शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना। जबकि जो हमारे वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, जो हमारे शास्त्रों का नियम है, जो शास्त्रों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, वह देह को एक शरीर, एक मशीन के तौर पर माना गया है। उसके अंदर जो रहने वाला है जीवात्मा है, उसके शुद्धि के लिए, उसके कल्याण के लिए साधनों का वर्णन किया गया है। इस भाव को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है अधूरे रहेंगे और हम अपने कल्याण से चूक जाएंगे और फिर हमें पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। इसलिए
हमें जो है धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। कहते हैं वे मूढ़ बुद्धि वाले होंगे और नास्तिका पशुबुद्धया, नास्तिक होंगे। नास्तिक मतलब होता है जो ईश्वर में, वेद में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। वे शरीर को ही सब कुछ मानने वाले और जो शरीर का पोषण करने वाले हैं उन्हीं को जो है पशु बुद्धि कहते हैं। जिनकी बुद्धि में केवल शरीर का ही पोषण सब मुख्य है, मन का ही श्रृंगार सर्व प्रमुख है, उनको ही पशु बुद्धि कहा जाता है। जैसा कि सुखदेव जी ने भागवत के 12 स्कंद में भी, भागवत में भी सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, राजन तुम तो मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। हे राजन, तुम यह मत सोचो, यह सोचना बंद कर दो कि मैं मर जाऊंगा, यह पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि मीमाम जही, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। इसलिए कहते हैं देहात्म दृष्ट जो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, वो पशु बुद्धि हैं क्योंकि अपने शरीर में ही अपनी आत्मा का अध्यास कर बैठे हैं। दूसरा क्या कहते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, उनके लिए क्या होता है, मातृपितृ कृतद्वेषाः, माता पिता के प्रति द्वेष रखने वाले हैं। स्त्री देवाः, स्त्री को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं, उनके लिए स्त्री देवता के समान है। और जो है काम किंकराः, काम किंकराः कहते हैं स्त्री देवाः, स्त्री ही उनके लिए सर्वमान्य है और वह स्त्रियों के गुलाम बन चुके हैं, कामना के गुलाम बन चुके हैं। काम किंकराः, काम के किंकर बन चुके हैं। ऐसे सबका स्वभाव हो गया है। अब पृथक पृथक सौनक जी महाराज कहते हैं कि कैसे, किस वर्ग के, किस वर्ण के क्या स्वभाव हो जाएंगे। तो कहते हैं विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे और वेद को बेच करके, अर्थात अपने वेद मंत्रों का, अपने स्वाध्याय का, अपने शास्त्र चिंतन का उपयोग बिना सोचे विचारे धन के लोभों में करेंगे। और क्या करते हैं, धनार्जनार्थम अभ्यस्त, अपने धन के कमाई के लिए, धनार्जन के लिए ही हमेशा अभ्यस्त रहेंगे, व्यवस्थित रूप से उसी का विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। और मद से मोहित हो जाने के कारण अपने जो जातिगत, अपने जो वर्णगत स्वधर्म है उसका त्याग करेंगे। और जो है यह अभिमानी, अज्ञानी और जो है स्वाध्याय से दूर रहने वाले ऐसे ब्राह्मणों का स्वभाव हो जाएगा, जो कि प्रायः देखने को मिल रहा है। अब क्षत्रियों के स्वभाव में जो तेज था, जो शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, उसका क्या होगा। तो कहते हैं क्षत्रियाश्च तथा सर्वे धर्म स्वधर्म त्यागशालिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणाः। कहते हैं जिन क्षत्रियों के तेज का उल्लेख वेदों में हुआ है, शास्त्रों पुराणों में हुआ है, उन क्षत्रियों के स्वभाव में बहुत विषमता आ जाएगी। क्या आ जाएगा, कहते हैं क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशालिनः, क्षत्रिय जितने होंगे, जो भी हैं, सभी अपने स्वभाव को त्यागने वाले हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, असत्संगाः, दुष्टों का संग करने वाले हो जाएंगे और पाप परायण हो जाएंगे। व्यभिचार परायणाः, व्यभिचारी स्वभाव के हो जाएंगे। ऐसे में उनकी जो तेज होगा, सूरता, वीरता, तेज, प्रहा, ये सब कहाँ जाएगा। कहते हैं असुरा अरण प्रीताः पलायन परायणाः कुचोर वृत्तयः शूद्राः काम किंकर चेतसाः। कहते हैं असुरा मतलब युद्ध भूमि में जो वीर थे, कहीं मरने के लिए नहीं डरते थे और अपने धर्म के पालन में सदा तैयार रहते थे, ऐसे वो सूर नहीं रह जाएंगे। और युद्ध में जो निष्ठा रखते थे कि युद्ध में मरने में हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा तो युद्ध में हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए ही युद्ध करना चाहिए, यह सब भाव का त्याग हो जाएगा और वो लोग जो है युद्ध से भागने वाले हो जाएंगे, युद्ध विमुख होने वाले हो जाएंगे। और कुचौर वृत्तयः शूद्राः, कहते हैं वे जो है कुत्सित कर्मों से अपनी जीविका को चलाने वाले हो जाएंगे, शूद्र प्राय। और काम किंकर चेतसाः,
कामी हो जाएंगे और जो है अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करेंगे। वैश्या संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्यागशालिनः कुपता स्वर्जनरता स्थूला कर्म कुवृत्तयः। कहते हैं वैश्य जो है वो संस्कारहीन हो जाएंगे। जिन वैश्यों के अंदर सुंदर संस्कार होते थे, भगवान का और अनेकों अनेक देवी देवताओं का यजन पूजन करके अपने भंडार को हमेशा भरे रखते थे और कुबेर के समान दानी हो करके यज्ञ इत्यादि को करने कराने वाले होते थे, ऐसे वैश्य संस्कार से हीन और अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कहते हैं वे अनीति का आश्रय लेकर के धन अर्जन करेंगे और जो है अपने जो धर्म है उनका कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, इसके प्रति उनकी उदासीनता हो जाएगी और एकमात्र धन के लिए ही उनका सारा व्यवसाय होगा। उनके स्वभाव में प्रेम नहीं रह जाएगा और शूद्र कैसे हो जाएंगे? तद्वक्षूद्राश्च केचिद् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। कहते हैं शूद्र जिनकी उत्पत्ति भगवान नारायण के अथवा विराट पुरुष के शरीर के चरण से हुई है और चरण की सेवा यह है कि जिस वृत्ति से भगवान नारायण इस वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं, ऐसे शूद्र वृत्ति जो सर्वमान्य था, इसलिए हम सभी के चरण में प्रणाम करते हैं, क्योंकि चरण के देवता कौन है? भगवान साक्षात नारायण हैं। इसलिए जो है सेवा धर्म को छोड़ करके क्या करेंगे? ब्राह्मणाचार तत्पराः, वे अपने बनावटी वेश से युक्त होकर के ब्राह्मणों जैसे वस्त्र इत्यादि पहन करके, जनेऊ इत्यादि धारण करके, अब और जो है कुवस्त्र पहन अपने स्वधर्म को छोड़ करके ब्राह्मणों के धर्म को अपनाएंगे और जो है स्वधर्म त्यागशीलिनः, अपने धर्म को त्याग कर देंगे। जिस धर्म से भगवान नारायण प्रसन्न होते थे, सबकी सेवा करते थे, अनेक प्रकार के धन संचय करके और जो है भगवान के प्रति अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहते थे, वे जो है मोहग्रस्त हो करके अपने विपरीत चलने लगेंगे। हे सूत जी महाराज, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए सूत जी महाराज उनको कहते हैं कि जो ऐसे स्वभाव के हो जाएंगे उनके लिए जो है उनके लिए क्या हो जाएगा? कहते हैं उनके लिए एकमात्र शिव पुराण की चर्चा सुननी चाहिए। शिव पुराण सुने तो निसंदेह उनका उद्धार हो सकता है। ब्राह्मण जो अपने वृत्ति से च्युत हो चुके हैं, अपने धर्म से गिर चुके हैं, वैश्य क्षत्रिय अथवा शूद्र जो भी अपने संस्कार का त्याग कर चुके हैं, वो यदि उनका वेद मार्ग में कोई प्रभाव नहीं है अथवा गति नहीं है अथवा उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान है अथवा नहीं है, तो अभी भगवान सदाशिव के चरणों में अर्पण की हुई बुद्धि के द्वारा वे भगवान में लगते हुए वे अपने कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं तावत् कली महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणम ही नोदेष्यति जगत्यो। अहो, कहते हैं कि तब तक ही समस्त पाप समस्त मोह निर्भय होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे, जब तक यह शिव पुराण जो है अपनी गर्जना नहीं करेगा, तब तक ही जो है तमाम प्रकार के पाप यहाँ रहेंगे। जब शिव पुराण की गर्जना होगी, शिव पुराण की कथा होगी, तो जरूर ही जो कोई सुनेंगे, जहाँ तक आवाज़ जाएगी, सबका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं इस शिव पुराण को थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा ही समझें और थोड़ा ही चिंतन में आए तो भी आपके संपूर्ण कल्याण का भाजन आपको बना देंगे। कहते हैं तावत् सर्वाणि तीर्थानि विपदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेष्यते जगत्यो। कहते हैं इस जगत में तब तक ही सभी तीर्थों में
तीर्थों के प्रति वाद विवाद होता रहेगा, कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, जब तक शिव पुराण का उदय इस पृथ्वी तल पर नहीं होगा। अथवा पृथ्वी तल पर जब यह शिव पुराण की गर्जना होने लगेगी, शिव पुराण की कथा होने लगेगी, तो निश्चय ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के मन में किसी भी प्रकार के जो बुराई आ गई हैं वह पुनः अच्छाई में बदल करके भगवान सदाशिव की भक्ति से संपन्न हो जाएगी और भगवान सदाशिव उनके कल्याण करने वाले हो जाएंगे। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण का श्रवण पठन जरूर करना चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए हमें शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, शिव पुराण की कथा सुन करके दूसरों से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कलयुग जन्य बुराइयों का जो उदय हो रहा है उसका नाश हो सके और उस पर विराम लग सके, हमें भगवान के चरणों का रज प्राप्त हो सके, भक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए हमें शिव पुराण के पढ़ने की, नित्य स्वाध्याय की, सत्संग की आवश्यकता है कि जो कलयुग में उत्पन्न सभी वर्णों में जो बुराई और मोह है यह युग का ही प्रभाव है। इसलिए युग के प्रभाव को दूर करने के लिए हमें भगवान सदाशिव के चरणों में जाना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ भगवान सदाशिव में अपने मन को अनुरक्त करते हुए, उन्हीं को बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी जरूर सुने और एक दूसरे तक जरूर पहुँचाएँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय श्री